If your divine masculine had no idea of the twin flame concept, how would they be feeling inside? डिवाइन मस्कुलाइन को कोई आइडिया ही नहीं है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का, तो क्या वो अंदर से कुछ अलग सा फील करते हैं जैसा आप करते हैं? क्या फील करते हैं? तो क्या अब भी उनको या डीएम को अपने एक्स के लिए इंटेंस फीलिंग होगा? इसके जवाब के लिए सबसे पहले खुद से पूछें कि क्या ट्विन फ्लेम की फीलिंग्स आपको इस जर्नी के बारे में नॉलेज लेने के बाद हुई? मतलब पहले आप इस जर्नी में एंटर कर गए ना, उसके बाद ही तो आपको ये फीलिंग्स हुई जब आप सेपरेशन पीरियड तक आए। फीलिंग्स हमेशा आपके डीप कोर से होती है, ना कि किसी लेबल या कॉन्सेप्ट को जानने से। ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पहले आपने ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को जाना, समझा, पढ़ा और उसके बाद आप रिलेशनशिप में आए या आपके अंदर कुछ फीलिंग्स हुई, है ना? मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जो कि स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, वो कभी ट्विन फ्लेम जर्नी के लेबल और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉल्स ट्विन है। बहुत से लोग पूछते हैं ना, फॉल्स ट्विन क्या है क्या नहीं। देखिए, फॉल्स ट्विन कुछ होता नहीं है, बट ट्रू ट्विन फ्लेम के आने से पहले कोई एक ऐसा इंसान ऐसा फील कराता है कि आप स्पेशल हैं, लेकिन बाद में एकदम से कुछ गलत बिहेवियर होता है और आपको छोड़ने में भी उनको या ब्रेकअप करने में कोई तकलीफ नहीं होती और बड़ा ही रिलैक्स होते हैं। तो तब ऐसे पर्सन को फॉल्स ट्विन फ्लेम का नाम दिया गया है, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि नहीं, वो ट्विन फ्लेम नहीं था। और जो अब है, जिनके साथ ना रहने का मन है, ना साथ रहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक पुल हमेशा फील होता है, 24/7 वो माइंड में रहते हैं, तो ऐसे इंसान ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। ठीक है ना? या इट मीन्स डिवाइन मस्कुलाइन की भी वही सब फीलिंग्स हैं जो आपके पास है। अगर वो ट्विन फ्लेम के बारे में ना तो सुनना चाहते हैं, सुना तो हुआ है, नहीं सुनना चाहते हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं उन्होंने, कुछ पता ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उनके पास फीलिंग्स हैं आपकी जैसी ही, लेकिन उन्हें पता नहीं है। आपको भी तो नहीं पता था ना। ये ज़रूरी नहीं कि यदि डिवाइन मस्कुलाइन को ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो वो डीएम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, फिर तो वो डीएम है ही नहीं, है ना? और या फिर वो फीलिंग्स ही नहीं रखते। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि डीएम वगैरह कुछ नहीं होता, नार्सिसिस्ट होते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट एक लेबल है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसको इस तरह से ढेर सारे लेबल्स में ना उलझें, ठीक है? लेकिन अगर वो रियलाइज़ करते हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका पर्सन ये रियलाइज़ करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या है, ये सब जानते हैं, तो ये तभी संभव है जब उनकी इंटेंस फीलिंग आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। वो आपके लिए ही सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही आप तक पहुंचते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं और कुछ ना कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जिससे कि आपको लगता है कि इस पर्सन को क्या हुआ है ना? इसीलिए किसी एक लेबल पर ही अटैच्ड ना रहें, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज हैं, कोई बॉडी नहीं है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन फीमेल भी हो सकती है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, चाहे मेल फीमेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में, तो भी आप रनर हो सकते हैं। रनर और चेजर डीएम एंड डीएफ एनर्जी ही है, और बट थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप रनर हो सकते हैं। मतलब कि हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा एक इंसान, एक ट्विन रनर ही बना रहे। समटाइम आप उनकी ट्रिगरिंग से बहुत परेशान होकर आप रनर बन जाते हैं और फिर वो आपके पीछे पीछे आते हैं, चेस करते हैं, तो आप कहते हैं नहीं भाई, अब नहीं। फिर आप भागते हैं, नज़रें चुराते हैं, कांटेक्ट करने से अवॉइड करते हैं, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। सो डोंट गेट टू अटैच्ड टू द लेबल।
Believe in the divine journey. Have a happy twin flame journey. Thank you so much.